गुरुग्राम के सेक्टर 12 सीआरपीएफ चौक पर गोवर्धन पूजा। इसी जगह पर प्रशासन ने नमाज को नहीं दी थी मंजूरी। वीएचपी नेताओं की मौजूदगी में टेंट लगाकर की गई गोवर्धन पूजा। जमकर हुई आतिशबाजी। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लहराए भगवा झंडे। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने लगाए नारे। सड़कों पर नमाज नहीं चलेगी, पार्कों में नमाज नहीं चलेगी। हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की कार पर हमला। किसानों ने कार के शीशे तोड़े। नारनौद में जांगड़ा समाज की धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे बीजेपी सांसद। किसानों ने की नारेबाजी, दिखाए काले झंडे। मौके पर मौजूद पुलिस से भी भिड़े किसान। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा किसान। कानून वापस होने तक जारी रहेगा आंदोलन। मुंबई में एनसीबी के सामने हुई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पेशी। 1 घंटे बाद वापस लौटे। कोर्ट ने बेल देते समय हाजिरी की लगाई थी शर्त। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी पहुंची ईडी के दफ्तर। 2016 के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंदाकिनी से हो रही पूछताछ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी से 7 दिन का वक्त मांगेंगे। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, अपने बेटे से मुलाकात की। समीर वानखेड़े शर्ट मामले में नया वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दावा, चाय वाले ने पहनी है 2 लाख रुपए की शर्ट। कल नवाब मलिक ने कहा था समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की। वानखेड़े की बहन यास्मीन ने नवाब मलिक को झूठा और पागल कहा। बीजेपी सांसद की कार पर किसने किया पथराव। जहां नमाज पर रोक, वहां किसने पूजा की। भगवान केदार के धाम पहुंचे पीएम मोदी। केदारनाथ मंदिर में करीब 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने भगवान केदार का किया रुद्राभिषेक और जलाभिषेक। भगवान केदार के गर्भगृह में उतारी आरती। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर में कल्याण की कामना की। भगवान केदार को विशेष चादर चढ़ाया। पूजा के बाद पुजारियों ने पीएम मोदी के ललाट पर चंदन का लेप लगाया। पीएम मोदी को भेंट की शॉल। पूजा के बाद पीएम मोदी ने नंदी की परिक्रमा की। नंदी का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की। पुजारियों से लिया पूरा अपडेट। परिक्रमा के बाद भगवान केदार को नमन किया। पीएम मोदी ने शिला का किया दर्शन। इसी शिला ने सैलाब के दौरान मंदिर को नुकसान से बचाया था। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन किया। पीएम ने खुद हटाया पर्दा। समाधि स्थल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मूर्ति के पास बैठकर ध्यान लगाया। मंत्र पढ़े, हाथ जोड़कर नमन किया। समाधि स्थल पर बनी है शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा। तराशने के बाद तैयार प्रतिमा का वजन 35 टन है। भगवान केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने केदार धाम को दी कई सौगात। 400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े संत। नहीं लिया किसी का नाम। कहा, 1-2 नाम कम पड़ जाए तो जिंदगी भर पाप के बोझ के तले दब जाऊंगा। मोदी बोले, बाबा केदार की शरण में जब भी आता हूं, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता हूं। अनुभव को बताया अलौकिक। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर कुछ पल बिताने के बाद बोले पीएम, दिव्य अनुभूति का एहसास हुआ। लगा आदि शंकराचार्य की आंखों से प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है। पीएम मोदी ने केदारनाथ की तबाही का जिक्र किया। कहा, साल 2013 में दौड़ा चला आया था, अपनी आंखों से तबाही और दर्द को देखा। पीएम मोदी ने केदार में विकास के कामों को बताया ईश्वरीय कृपा। लोग सोचते थे तबाही के बाद क्या केदार धाम फिर से उठ के खड़ा होगा। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के पुजारियों का भी शुक्रिया अदा किया। बर्फबारी के बीच ईश्वरीय काम मानकर लगातार चलता रहा विकास का काम। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से अयोध्या का जिक्र किया। अयोध्या को सदियों बाद मिल रहा है उसका गौरव। पूरे गौरव के साथ बन रहा है राम का मंदिर। पीएम मोदी ने काशी के कायाकल्प होने की भी बात कही। विश्वनाथ धाम का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया राजनीतिक। कहा, अपनी पार्टी के लिए मार्केटिंग के लिए आए थे उत्तराखंड। हरीश रावत ने कहा, पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन कम, अपने दर्शन ज्यादा करा रहे थे। राज्य के हर जिले में आज ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर रही है कांग्रेस। सुबह हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे थे पीएम मोदी। सीएम धामी के अलावा देश भर से आए प्रमुख संतों ने की अगवानी। पीएम मोदी ने केदारनाथ में बनी सुविधाओं का जायजा लिया। विकास कार्यों को लेकर बनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी देखी। पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा से वर्चुअली जुड़े सीएम योगी। गोरखपुर में देखा लाइव प्रोग्राम। शंकराचार्य के समाधि स्थल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने घर पर हवन किया। साल 2013 की त्रासदी के समय केदारनाथ में थे चौबे। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में पीएम मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। कोहरे के कारण गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 15 गाड़ियां आपस में टकराई, 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने गाड़ियों को हाईवे के किनारे कर दिया है। कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा के दनकौर में भी ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर हादसा हुआ। आपस में टकराई 6 गाड़ियां, करीब 6 लोग घायल। पेरिफेरल हाईवे पर हादसे के बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस। सायरन बजाकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश। दिवाली पर आतिशबाजी के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा। राजधानी के में कई इलाकों में हवा का स्तर खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंचा। सुबह लाइट जलाकर चलती नजर आई गाड़ियां। धुंध की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके। पालम एयरपोर्ट पर सुबह विजिबिलिटी 200 मीटर से 500 मीटर तक।
दिल्ली के 39 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 33 में हवा का स्तर बेहद गंभीर रहा। लोगों को आंखों से पानी निकलने और गले में खुजली की शिकायत। दिल्ली में राजपथ पर भी भारी प्रदूषण, राजपथ से नहीं दिख रहा राष्ट्रपति भवन। एनसीआर के बाकी शहरों का भी यही हाल रहा। नोएडा में भी सुबह से छाई रही धुंध, बेहद कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली में दिवाली पर जमकर टूटे नियम, बैन के बावजूद आधी रात लोगों ने की आतिशबाजी। दिल्ली में प्रशासन ने पटाखों की बिक्री पर लगा दिया था बैन, पाबंदियों का नहीं दिखा कोई असर। दिवाली के बाद लखनऊ की आबोहवा भी हुई खराब, कई इलाकों में AQI 300 मीटर के पार। मौसम विभाग ने कहा हवा का स्तर अति गंभीर कैटेगरी में, हवा चलने के बाद ही कल से कोहरे की हालत में कुछ सुधार हो सकता है। दिल्ली में इस साल दिवाली की आग की कोई गंभीर घटना नहीं सामने आई। फायर डिपार्टमेंट को पिछले साल के मुकाबले 25% कम कॉल आई। दिवाली की रात 12 बजे तक दमकल विभाग को 152 कॉल रिसीव हुई। रात 12 बजे के बाद कॉल की संख्या घटकर 36 हो गई। पटाखों की चिंगारी से मुंबई के बोरीवली में बंगले में लगी भीषण आग, घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। गुरुग्राम में एक घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 6 लोगों को लगी गोली, 1 की मौत। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन, समर्थक दे रहे हैं श्रद्धांजलि। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा सुब्रत मुखर्जी की मौत से बंगाल में राजनीति में आएगा एक खालीपन, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पेट्रोल डीजल के रेट घटने को लेकर शिवसेना का सरकार पर हमला जारी, सामना में कहा उपचुनावों में मिली हार के बाद जल्दबाजी में लिया गया फैसला। सामना में कहा रेट कटौती का दिखावा कर रही सरकार, उपचुनाव के नतीजों की तरह 5 राज्यों के चुनाव में भी फूटेगा सरकार के भ्रम का कद्दू। कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के रेट 13 रुपए 30 पैसे घटाए, डीजल करीब 20 रुपए सस्ता हुआ। चंडीगढ़ में और सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, चंडीगढ़ प्रशासन ने 7 रुपए वैट घटा दिया है। अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले गृह मंत्री अमित शाह, गुजराती नववर्ष और दीपावली के उपलक्ष्य में मुलाकात की। गुजराती नववर्ष पर नवसारी के स्वामी नारायण मंदिर में पूजा हुई, भगवान को लगाया गया 56 भोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में की गोवर्धन पूजा, पूजा के बाद पौधारोपण भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवान शिव की पूजा की, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई पूजा अर्चना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा महाकाल मंदिर के पूरे प्रांगण को केवल सजाने का काम जारी, जल्द ही बाबा महाकाल की अद्भुत नगरी की पूरी दुनिया देखेगी। आज देश भर में मनाई जा रही गोवर्धन पूजा, कानपुर में श्रद्धालुओं ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की। कश्मीर में ताजा बर्फबारी, कुपवाड़ा गुरेज में बर्फबारी से तापमान और लुढ़का। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने दिवाली के दिन जारी किया 5 पाउंड का एक खास सिक्का, सिक्के पर एक तरफ भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की तस्वीर है और दूसरी तरफ गांधी का संदेश। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने दिवाली की बधाई दी, कहा कोरोना के बाद त्योहार की अहमियत बढ़ी। देश में कोरोना के 12,729 नए केस मिले, पिछले 24 घंटे में 221 मरीजों की जान गई। कोरोना का नया एपिसेंटर बना यूरोप, वैक्सीनेशन के बावजूद पिछले 1 महीने में बढ़े 50% से ज्यादा मामले। WHO के यूरोप रीजन के डायरेक्टर ने जताई आशंका, फरवरी तक यूरोप में कोरोना से हो सकती है करीब 5 लाख लोगों की मौत। यूके में आई कोरोना की दवाई, कोरोना के इलाज के लिए टैबलेट बनाने वाला ब्रिटेन पहला देश बना। अमेरिका में 14 जनवरी के बाद कंपनियों में काम करने के लिए कर्मचारियों को वैक्सीन लेना जरूरी है या हर हफ्ते कराना होगा कोरोना का टेस्ट। अमेरिका का आदेश 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनियों के लिए होगा लागू, आदेश का करीब 8.4 करोड़ कर्मचारियों पर पड़ेगा असर। लापालमा ज्वालामुखी से बर्बाद हुए कई घर और खेत, 20,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका प्रभावित हुआ। कैलिफोर्निया में ट्रक लेकर भागा चोर, पुलिस ने पीछा करके किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और स्कॉटलैंड का मुकाबला, भारत को अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए बड़े अंतर से जीतना जरूरी है। कल दूसरे मैच में श्रीलंका ने वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर पानी फेरा, वेस्टइंडीज को 20 रन से हराया, सेमीफाइनल की रेस से बाहर किया। T20 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेंगे वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो, ICC ने की पुष्टि। भारत के साथ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, एजाज पटेल सेंटनर समेत 5 स्पिनर्स टीम में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम से हटे तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, लंबे वक्त तक बायो बबल में रहने के कारण दौरे से अलग होने का फैसला लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहला क्रिकेट टेस्ट रद्द किया, तालिबान के महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलने से बैन करने का कारण बना। इंग्लैंड क्रिकेट का नस्ली विवाद पर बड़ा एक्शन, यॉर्कशायर से चीनी अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी। करीना ने शेयर की सैफ की जे के संग खेलते हुए तस्वीर, लिखा लव एंड लाइट। ऋतिक रोशन की पड़ोसी बनी दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा, जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर खरीदा घर। NFT में नीलाम होने वाली पहली फिल्म बनी राम गोपाल वर्मा की डेंजरस, फिल्म में नैना गांगुली और अप्सरा रानी मुख्य भूमिका में। कौन बनेगा करोड़पति में आएंगे कपिल शर्मा और सोनू सूद, फैंस ने शेयर की शूटिंग की तस्वीरें। फिल्म द गुड महाराजा में संजय दत्त बनेंगे महाराजा, महारानी के किरदार में नजर आएंगे प्रीति जिंटा। फिल्म लाइगर में माइक टाइसन का लुक सामने आया, तेलुगु सुपरस्टार विजय से मुक्केबाजी करते आएंगे नजर। अनिल कपूर ने अपने घर पर रखी दीपावली की पार्टी, वहां पहुंचे कई बॉलीवुड के सितारे, जानवी, खुशी, बोनी कपूर हुए शामिल। अनिल कपूर के घर दिवाली पार्टी में पहुंची मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर के साथ खिंचवाई तस्वीरें।
रणवीर कपूर के साथ रोमांटिक हुई आलिया भट्ट, तस्वीर शेयर कर लिखा समलव। नुसरत जहां ने दिखाई बेटी यशान की पहली झलक, यश दास गुप्ता के साथ शेयर की कंप्लीट फैमिली फोटो। प्रियंका ने पति के साथ भारतीय रीति रिवाज से की लक्ष्मी पूजा, परिवार और दोस्तों के संग मनाई दीपावली। लॉस एंजलिस में लहंगा चोली पहनकर देसी गर्ल बनी प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस ने कमेंट में बनाई फायर वाली इमेज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।